शंकराचार्य लड़ाएंगे 243 सीटों पर गौ भक्त प्रत्याशी, बोले अब सनातनी तय करेंगे बिहार का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार 24 न्यूज और आपके साथ में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर धार्मिक मोर्चे पर बड़ा ऐलान हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी ने शुक्रवार को लखीसराय के नया बाजार स्थित ललित बंका के आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि वो राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर सनातनी गौ भक्तों को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को गौ भक्त की रक्षा के लिए शपथ पूर्वक संकल्प लेने होंगे, जिन्हें वो व्यक्तिगत रूप से समर्थन देंगे। शंकराचार्य ने बताया कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नामांकन पूरी होने के बाद की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की साजिश या दबाव से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि इस पहल से यह भी पता चलेगा कि बिहार में गौ रक्षक हिंदुओं की वास्तविक संख्या कितनी है। शंकराचार्य ने राज्य की गौशाला की बदहाल स्थिति पर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नाराजगी जताई। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा धार्मिक हिंदुवादी नहीं है, वह सिर्फ राजनीतिक हिंदुत्व का राग अल्पाती है। हिंदू बने बिना हिंदू राष्ट्र की कल्पना व्यर्थ है। राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को श्रेय दिया और कहा कि भाजपा इसमें पक्षकार भी नहीं थी। इस मौके पर बड़ी संख्या में गौरक्षक पुरुष और महिला भक्त उपस्थित रहे, जिन्होंने शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। तो आइए देखते हैं सीधी तस्वीर। एक मिनट आप लोग जरा सांस के देखिए। आचम्य प्राणानाय विष्णुदेवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, स्तोत्रक्षाय गोविंदाय नमः। अपवित्रवाय सर्वावस्थांतो विवाय स्मरणीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरश्रुति पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु मंत्रस्मेव पृष्ठस्य सुलभचंदा मूलेवता वर्णे विनियोगः पश्चित्वया देवी परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगः प्राणायाम शिष्टविचक्रमे वेदानिदे पदं नाशमूढं शिवं स्वाहा आपो ज्योतिर्भवस्वरो संकल्पः जूता पहने उनको बोलो निकाल, जूता निकाल देगा। इस दौरे का उद्देश्य है अपने सनातन धर्मी अनुयायियों को मतदान के प्रति जागरूक करना। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हम चाहते हैं कि हर सनातन धर्मी इस बिहार के विधानसभा चुनाव में अपना मतदान करे, और साथ ही ये भी चाहते हैं कि अपना मतदान इस बात का विचार करके करे कि कहीं उसके मतदान से ही उसको कोई पाप ना लग जाए, क्योंकि दान के बारे में शास्त्र में ये बात बताई गई है कि अगर सत्पात्र को दिया जाए तो उसका अच्छा फल होता है, पुण्य होता है, और अगर कुपात्र को दान दे दिया जाए तो दान का भी पाप फल हो जाता है। इसलिए सत्पात्र का विचार करके हमको ये मतदान रूपी दान करना है। अब समस्या ये है कि कैसे पता चले कि कौन सत्पात्र है कौन कुपात्र है, तो उसके लिए ये हम स्पष्टता कर रहे हैं लोगों के सामने कि जो लोग जीतने के बाद आपके धर्म का संरक्षण करते हैं, विशेष करके इस समय जो सनातन धर्मी हिंदुओं का सबसे पहला मुद्दा है, क्योंकि किसी भी सनातन धर्मी के घर में जब रोटी बनती है तो सबसे पहली रोटी गाय की होती है। इसका मतलब है कि सबसे पहला मुद्दा उसका गाय का मुद्दा है। तो जो लोग जीतने के बाद
गौ माता की हत्या के बारे में बढ़ावा देते हैं, गौ माता की हत्या को रोकने का कार्य नहीं करते हैं, वो कुपात्र है। और जो इस बारे में शपथ पूर्वक घोषणा करे और काम करने का वचन दे और आपको भरोसा हो, वही सुपात्र है। इसलिए अपना वोट उसी को दीजिए। ये बात बताते हुए बिहार के भ्रमण में हम हैं। 28 जिलों 29 जिलों जाने के बाद आपके लखीसराय में हम आए। यहाँ के जनता को भी हम संवाद भी कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। लखीसराय में गौशाला का हालत बहुत दयनीय है। बहुत सारे गौ माता जो है सड़कों पर घूमते रहते हैं, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? ऐसा है कि आप लखीसराय के बारे में ठीक से जानते हैं, इसीलिए आप ये कह पा रहे हैं कि लखीसराय में गौ माता की हालत अच्छी नहीं है, गौशाला की स्थिति भी अच्छी नहीं है। लेकिन हम तो पूरे बिहार में घूम करके आ रहे हैं और पूरे बिहार में यही हालत है कि जहाँ जहाँ गौशालाएं स्थापित हैं उनकी परिस्थिति खराब है। सरकार का एक अधिकारी उन गौशालाओं का अध्यक्ष बना दिया गया है और वो कभी उधर झांकने के लिए भी नहीं जाता है और कोई भी व्यवस्था नहीं करता है। गौशालाओं से जो आमदनी होती है वो सरकारी खजाने में जमा हो जाती है और वो उसका खर्चा कहीं और करता होगा, क्योंकि गौशालाओं में तो अगर खर्च किया होता तो वो दिखाई देता कि गायों की सेहत अच्छी दिखती, गायों का परिवेश अच्छा दिखता है, गौशाला का वातावरण अच्छा दिखता। लेकिन ऐसा कहीं पर भी, एक जगह पर भी हमको दिखाई नहीं दिया है और सब जगह के लोगों की यही शिकायत रही है कि हम इस दृश्य को देख करके बहुत दुखी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करके संज्ञान ले रहे हैं। जहां तक हमारी बात है, हमने अपने स्तर पर अपने सनातन धर्मियों के सहयोग से जो योजना चलाई हुई है उसमें केवल बिहार नहीं, भारत की सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक आदर्श रामाधाम की स्थापना हम कर रहे हैं। तो उसके क्रम में आने वाले दिनों में आपके लखीसराय और उससे इस जिले के जितने दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक रामाधाम की स्थापना करने के लिए हम लोग उद्यम कर रहे हैं। जल्दी ही वो उद्यम आपको दिखाई देने लगेगा। इससे क्या लाभ मिलेगा सर? इससे लाभ ये मिलेगा कि एक तो वहां पर जो गौ माता रहेंगी वो माता के रूप में रहेंगी, वो पशु के रूप में नहीं रहेंगी। और ये दृश्य जब आप देखेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी। जब हमारा बच्चा देखेगा तो उसको प्रेरणा मिलेगी कि गाय एक पशु नहीं है, गाय हमारी माता है और उसको इस तरह से रखा जाता है। तो एक प्रेरणा का स्थान वो बनेगा, ऐसा हम समझते हैं। और अगर वो प्रेरणा लोगों को मिल गई, गाय को पशु नहीं गाय को माता मानने लग गए, तो बहुत बड़ा गायों के प्रति जो जनता का व्यवहार है वो बदल जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। गौ भक्तों को प्रत्याशी बनाएंगे विधानसभा। अब ये हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि हम तो जब बिहार में आए थे तो हमने यही कहा था कि जो गाय के लिए शपथ पूर्वक वचन आपको दे उसको आप वोट दीजिए। लेकिन स्थापित कोई भी पार्टी ये कहने के लिए आगे अभी तक नहीं आई है कि हम हैं गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध, हम हैं संकल्पित, हम हैं शपथ पूर्वक खुद घोषणा कर रहे हैं। ऐसा किसी भी पार्टी ने नहीं कहा है अभी तक। इसलिए ये जरूरी हो गया कि जिन लोगों ने गाय के लिए मतदान करने का संकल्प लिया है उनका वोट लेने के लिए भी कोई न कोई हो। तो हमने निर्दल रूप से लोगों को प्रेरित किया है कि आप गौ भक्तों में से ही कोई व्यक्ति नामांकन करे और नामांकन करके प्रत्याशी बने, ताकि जिन लोगों ने गौ माता के लिए वोट देने का शपथ ले ली है, संकल्प ले लिया है, वो उसको वोट करके अपने भावना व्यक्त कर सके। और चुनाव के बाद वो वोट गिने भी जाए कि बिहार में कितने वोट गाय के लिए पड़े। लखीसराय में भी ऐसे ऐतिहासिक चिन्हित है। बाद में केंद्र में भाजपा की सरकार है जो खुद को हिंदू पार्टी कहती है, उसके बावजूद हिंदुओं के ऊपर झुक रहा है, उसका क्या कहना है? उसका क्या कहना? ऐसा है कि कहना और करना दोनों दो चीज होती है। भाजपा ने कहा ही नहीं, बड़े अच्छे से कहा कि हम हिंदू पार्टी हैं, हम हिंदुओं का संरक्षण करेंगे। लेकिन हिंदुओं की जो सबसे पहली मांग है वो मांग है गौ माता की रक्षा, जो आजादी के पहले से चली आ रही है, जिसके कारण दूसरी पार्टियों को हम लोगों ने उपेक्षा कर दी। उसी मांग को आज तक भाजपा पूरी नहीं कर पाई, जबकि 12 वर्षों से लगभग वो लगातार सत्ता में है और बहुमत की सत्ता में है। उसके बाद भी जब गौ रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी क्या करेंगे? इसलिए उन्होंने कहा था, हमने भरोसा भी किया था, लेकिन लंबे समय तक उनका शासन देखने के बाद, गौ माता की दशा दुर्दशा देखने के बाद अब ये स्पष्ट हो गया कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। और इसीलिए अब सनातनी स्वयं अपनी गौ माता की रक्षा के लिए राजनीतिक रूप से खड़ा हो, इसकी हम प्रेरणा भी दे रहे हैं और लोग इसको ग्रहण भी कर रहे हैं। हमने जो वादा किया था, भाजपा ने जो कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, हमने वो राम मंदिर बना के, बात यह है कि भाजपा ने बना के दिया। ऐसा अगर भाजपा कहती है तो उसको संकोच होना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए
क्योंकि जनता से झूठ नहीं, जनता जनार्दन होती है। भगवान के सामने खड़ा होकर के झूठ बोलना पाप होता है। पता है भाजपा कि उसने कैसे मंदिर बना दिए? मंदिर बना न्यायालय के निर्णय से, और न्यायालय में तो भाजपा पक्षकार ही नहीं थी। न्यायालय में तो भाजपा का कोई आनुषंगिक संगठन भी पक्षकार नहीं था। न्यायालय में दूसरे ही लोगों ने पैरवी की और न्यायालय से उन्होंने मुकदमा जीता। तो भाजपा ने कैसे मंदिर बना दिया? इस बात को स्पष्ट करे भाजपा। भाई हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए आप, लेकिन हिंदू तो पहले बनिए। अगर आप हिंदू नहीं बनेंगे तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो भी क्या फायदा? तो पहले हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हमको हिंदू होना पड़ेगा, और हम हिंदू तब होंगे जब कम से कम गौ माता की हत्या को हम अस्वीकार कर दें, उसको न सह पाए और उसको बढ़ावा न देना शुरू करें। अगर हम गौ हत्या को सह ले रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर वो हिंदू वाली बात ही नहीं है। तो जब हम हिंदू ही नहीं है तो हिंदू राष्ट्र होके क्या हो जाएगा? महाराज जी, लखीसराय से भी प्रत्याशी को चिन्हित प्रत्याशी है? लखीसराय से भी प्रत्याशी हैं और वो समय पर उनकी उद्घोषणा हम स्वयं कर देंगे। अभी हम किसी रणनीति के तहत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब हम ऐसी कोई बात कहते हैं तो बड़ी पार्टियों के जो लोग हैं, जो सक्षम हैं, वो ऐसे लोगों के नामांकन को ही किसी न किसी कारण से रद्द करवा देंगे। तो नामांकन जब सबका अंतिम हो जाए, वैध हो जाए घोषित, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि ये वाला प्रत्याशी हमारा प्रत्याशी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि चुनाव का माहौल है और बिहार की राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी का माहौल है, और इसी बीच शंकराचार्य के द्वारा दिए गए बयान बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाकर रखती है। इन्हीं तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।